योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करने का दम भर रही है। सरकार का दावा है कि अपराधी पुलिस की कार्रवाई से अब अपराध करने से तौबा कर रहे हैं, मगर धरातल पर हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग है। दरअसल ताजा मामला मेरठ का है, जहां एक रेप पीड़िता ने जब समझौता करने से इनकार किया तो आरोपी ने पीड़िता की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना पीड़िता की दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़िता का आरोप है कि इस मामले में स्थानीय पुलिस ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते अब पीड़िता एसएसपी के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सूरजकुंड इलाके में पीड़िता एक बुटीक का संचालन करती है, जहां 2 साल पहले किदवई नगर इलाके के रहने वाले अलमास अंसारी ने पीड़िता से रेप किया था, जिसकी शिकायत के बाद आरोपी जेल गया था। मगर हाल ही में आरोपी जेल से छूटने के बाद पीड़िता को लगातार धमका रहा है। क्या मामला है, किस लिए आए हो? मेरा 2022 से 376 का अलमाज अंसारी के खिलाफ केस लिखा हुआ है। मैं अपना केस वापस ले लूं। वो मेरी दुकान पे आके मेरे साथ मार पिटाई कर रहा है, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है। और वो मेरे बेटे को मारने की धमकी देता रहता है और मुझसे कहता है कि मैं तो जेल जाके पक्का होगी और मैं तो जमानत पे बाहर आ जाता हूँ। मेरे साथ वो दुकान में आके मार पिटाई कर रहा है, जिसकी मेरे पास वीडियो है। मैं अभी सिविल लाइन थाने भी गई थी जनवरी में, शाम को 7-7 बजे उठ के आई हूँ। वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैंने सर्किट हाउस में अपनी एप्लीकेशन लगाई, महिला थाने में भी मैं चक्कर काट रही हूँ। मैं 2-2, 3-3 घंटे बैठ रहती हूँ, वो नहीं आता उधर से किदवाई नगर का। कैसे संपर्क में आया, क्या मामला था, पूरा प्रकरण बताइए। मेरी दुकान पे काम करने आया था। किस चीज की दुकान थी? सिलाई का काम है मेरा। ठीक है आपका। हाँ, तो कितना मुकदमा जेल चला गया था उसमें? वो जेल गया था मगर बाहर आ गया था जमानत पे। अब वो मेरे से केस खत्म करने का दबाव डाल रहा है। तो जज साहब ने कहा था कि पुलिस कार्रवाई करेगी। जज साहब ने लिख के दे रखा है जनवरी में, और जनवरी से ही मैं सिविल लाइन थाने में, महिला थाने में, सब जगह चक्कर काट रही हूँ। मुझे 2-2, 3-3 घंटे बिठा लेते हैं, वो नहीं आता। बल्कि पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उस पर समझौता करने का दबाव बना रहा है और समझौता न करने के चलते पीड़िता और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसके साथ मारपीट करता है, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी के चलते पीड़िता बीजेपी नेताओं के साथ एसएसपी ऑफिस में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में भाजपा नेताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अधिकारी ऑफिस आए हो, किस लिए आए हो, क्या है? हम महिला थाने गए थे। प्रिया जी हैं, इनकी सूरजकुंड पर सिलाई की दुकान है। एक मुस्लिम समुदाय का लड़का, जिसके काफी टाइम से वो इनके यहाँ काम कर रहा था, उसके बाद किसी चीज को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसमें उस पर 378 का मुकदमा हो गया, 376 का मुकदमा हो गया था। उसको लेकर ये कई दफे थाने आ चुकी, कई दफे महिला थाने जा चुकी। तो इन्होंने, अंशुल जी हैं, पूर्व पार्षद हैं, और हम लोगों को बताया। आज हम वहाँ गए थे, महिला थाने में हम गए। महिला जो थाना अध्यक्ष है सीता सिंह, हमने अंशुल जी ने परिचय दिया, मैंने अपना परिचय दिया, और परिचय देने से पहले ही उन्होंने आप पर हम मुकदमा दर्ज कर देंगे और हमारी तुरंत वीडियो बनाने लगी। अगर किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम उसके संग जा रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हम पे 378 का मुकदमा दर्ज कर देंगे। और उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कप्तान साहब को भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस को उन्होंने खुली छूट दे रखी है कैमरे के लिए। या तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम भी अपने संग एक कैमरामैन रखें। जो पुलिस का रवैया है, वो जो कोई गलत कहते हैं तो वो भी काउंट होनी चाहिए। जो अगर हम कोई कुछ बोलते हैं वो काउंट कर लेते हैं। और हम पे बार बार उन्होंने लास्ट तक ये वार्निंग दी और हमारी वीडियो बनवाई बाहर तक कि आप पे 378 आप पे मुकदमा दर्ज करके आपको बता दें कि आरोपी 2 साल पहले पीड़िता की दुकान में ही काम करता था, जहां कुछ विवाद के बाद आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोपी जेल भी जा चुका है। मगर जेल से बाहर आने के बाद अब पीड़िता पर समझौते का दबाव बना रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।